अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ टेंटेड लेगेसी। तो आज की इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जो वक्त है वो तमाम ज़ख्मों को भर देता है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो मालूम ऐसा होता है कि जितने भी मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़याली थे। बात की जा रही है यहाँ मिस्टर ख़ान की कि मिस्टर ख़ान जो हैं वो ज़ाती तौर पर अवामी नुमाइश से अपने तवील वक्फे के दौरान जो है वो थोड़े नरम नज़र आते हैं। कम से कम जहाँ तक अगर बात की जाए या फिर ताल्लुक़ है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, तो वो अब माफ़ करो और भूल जाओ के मूड में नज़र आते हैं। वो अब बाइडन इंतज़ामिया को एक गैर मुल्की ताकत के तौर पर नहीं देखते जिसने अपने सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर इन्हें ओहदे से हटाने की कोशिश की थी। नई मालूमात मंजर आम पर आई हैं जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने एक हालिया इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे को डिटाई से वजाहत की। इस नई मालूमात के मुताबिक मिस्टर ख़ान का ये कहना है कि ये गैर मुल्की हुकाम की मिली भगत नहीं थी जिन्होंने इन्हें निकालने की कोशिश की थी, बल्कि ये इनके अपने आर्मी चीफ थे जिन्होंने वाशिंगटन पर जोर दिया था कि ख़ान को जाने की ज़रूरत है। पीटीआई के सरबराह के बयाने में तब्दीली, अगर आप यूँ कहें कि इसे यू टर्न कह लिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाल ही में जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके इंटरव्यू के शाया होने के बाद ही यू टर्न सामने आया है, जिसमें जनरल ने मिस्टर ख़ान को पाकिस्तान के मफादात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया था। जनरल बाजवा के हवाले से यूँ कहा गया था कि अगर मिस्टर ख़ान ओहदे पर बरकरार रहते तो पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा था और बज़ाहिर यही वजह है कि इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इन तबसरों ने बज़ाहिर मिस्टर ख़ान को इतना गुस्सा दिलाया कि वो अपनी बंदूकों का जो रुख है वो साबिक आर्मी चीफ पर फेर दे। इतवार के खिताब में मिस्टर ख़ान से पूछा, या मिस्टर ख़ान ने पूछा और शायद अच्छी वजह के साथ पूछा, कि जब इनके जानशीनों ने मईशत के साथ इनके काबिल रहम तरीके से मामलात को मज़ीद ख़राब कर दिया तो इन्हें ओहदे से हटाकर क्या हासिल हुआ। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर गवर्नेंस के ज़्यादातर मामलात में वसी इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और जिसका सारा का सारा जो मामलात हैं वो भी बाद में एट द एंड पीटीआई पर छोड़ दिए गए। ये सारी मामलात जो हैं वो मिस्टर ख़ान के मुताबिक ऐसा हुआ। अगरचे मिस्टर ख़ान के जो नए इल्ज़ामात हैं वो मायूस कुन और आसानी से वक्त पर लगने वाले ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई का दाना मौजूद है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों ने रिकॉर्ड पर रिटायर्ड जनरल पर सियासी मुदाखलत और अपनी अपनी हुकूमतें गिराने का इल्ज़ाम लगाया। अगरचे इसके असर रसूख की जो हद है वो कभी भी आम नहीं हो सकती, लेकिन जनरल के अपने बयान से ऐसा लगता है कि इसने इन मामलात में गहरी दिलचस्पी ली जो इसके दायरे इख्तियार से भी बाहर थे। इसकी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसके जो नताइज थे वो भी तबाहकुन थे। मुल्क तेज़ी से पोलराइज्ड होता गया, जो वो एक तरफ और फिर दूसरी तरफ खेलता था, और इनके जो नाकदीन हैं उनका भी ये कहना है कि ये सब कुछ ज़ाती फ़ायदे के लिए था, चाहे फिर वो इसरार ही क्यों ना करते रहे कि जो सारा का सारा काम वो कर रहे थे वो अवामी मफाद के लिए था। जनरल ने जो मसला अफवाज हैं उनको भी पहले के बर्क्स जो है एक साख का जो बहरान है उसका सामना करने के लिए छोड़ दिया। जनरल बाजवा के दौर में रियासत और इसके इदारों को जिस हद तक नुकसान पहुँचा उसका किसी न किसी तरह हिसाब ज़रूर लिया जाना चाहिए। बाजवा के नज़रिए का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए और इनके जो मारूफ़ और गैर मारूफ़ डायमेंशंस हैं उसका भी गहराई से ऑडिट किया जाना चाहिए और सारे के सारे जो मामलात हैं वो आवाम के सामने भी लाए जाने चाहिए। अब सिर्फ इतनी ही बात कही जा सकती है कि जो गैर जानिबदारी का ताज़ा तरीन या लिबास है वो अब हमारी वर्दी वाली क़यादत के ताज़ा तरीन गलतियों को माफ़ करने के लिए काफ़ी नहीं है। So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.